अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। तो नाजरीन, जैसे हमने वर्ल्ड कप को डिस्कस किया और तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स जैसे आप लोगों को मिल रही हैं वक्तन फ़वक्तन मेरे चैनल पे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जैसे कि क्रिकेट जो है ग्लोबली देखी जाती है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे। हमने जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच को डिस्कस किया था, मैंने जो वर्ल्ड कप चल रहा था, दफाई चैम्पियन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का मैच था, हमने वो मैच जीतना था और 287 रन के मार्जिन से हराना था वो मैच और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हमने करना था। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। उस मैच का हवाला मैं आप लोगों को इस हवाले से दे रहा हूँ क्योंकि उस दिन मेहमान ख़ुसूसी मैंने शामिल किए थे उस वीडियो में, जो शबीर भाई थे, मैंने हवाला दिया था और उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया था आप लोगों से। तो उसी हवाले से आज मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो में, जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जितने भी बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान के, मुश्ताक भाई हैं, उसके अलावा वकार यूनस हैं, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये खेल चुके हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो में, मेरे साथ जो टॉपिक है अपनी आगाही शेयर करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताएंगे और मैं भी मौजूद हूँ। मेरे भी आप लोग जो एनालिसिस हैं वो तो खैर देखते ही रहते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो हमने इस हवाले से बात करनी है कि वहाब रियाज जो हैं और जो इमामुल हक जो थे, चीफ सेलेक्टर्स के हवाले से हमने बात करनी है। क्या ये राइट डिसीजन है या ये गलत डिसीजन है? ये तो खैर फ्यूचर में इसका फ़ैसला होगा, जैसे जैसे वो वर्किंग करेंगे अपने ओहदे पे और जिस तरह पाकिस्तान टीम रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करेगी वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन हम इस हवाले से बात करना चाहते हैं बिकॉज़ वहाब रियाज एज़ अ बॉलर और इंज़मामुल हक एज़ अ बैट्समैन। इंज़माम वो थे जिन्होंने बांग्लादेश की टीम को खड़ा कर दिया था एक ज़माने में और उनकी बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए भी। वर्ल्ड कप में भी वो 2003 के वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुके हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। और इसी तरह अगर वहाब की बात करें तो वो भी बड़े अच्छे बॉलर थे, लेकिन उनकी हाईलाइटेड चीज़ें ये थी कि वो नो बॉल बहुत ज़्यादा करवाते थे वो। और पीएसएल में तो खैर अच्छी बॉलिंग करवाते रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में कोई मतलब नॉर्मल रहे हैं, मतलब इतने आउटस्टैंडिंग भी नहीं। तो ये तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया बॉलर वाइज सिलेक्शन करनी टीम की, क्योंकि बॉलर जो होता है वो हमेशा अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो है टीम को सेलेक्ट करना पसंद करता है। और इंज़मामुल हक चूँकि बैट्समैन थे पाकिस्तान के, तो वो एज अ बैट्समैन जो है टीम को सिलेक्ट करना पसंद करेंगे कि मैं ये बैट्समैन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वो लेना चाहता हूँ, कप्तान को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, क्योंकि कप्तान की मर्ज़ी होती है। क्योंकि 11 रुकनी टीम जो होती है ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो खेलनी होती है वो कप्तान की रजामंदी से खेलती है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन जो होती है ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने जब भी किसी टूर्नामेंट में खेलने जाना होता है तो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट हम हमेशा यही बात करते हैं कि सिलेक्शन गलत थी, उस लड़के को खिलाना चाहिए था, शुएब मलिक को आजमाना चाहिए था, मोहम्मद आमिर को खिलाना चाहिए था। अब लोग चूँकि वो पुराना मवाद हो गया सारा, उसको आई थिंक सो प्रेफर नहीं करेंगे। और मोहम्मद आमिर से रिलेटेड मैं अपनी न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ। उन्होंने काफ़ी गुस्से से जो है मोहम्मद हफीज़ को जवाब दिया है कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ टीम के साथ नहीं खेलना चाहता एंड डोंट डिस्टर्ब मी इन दिस रिगार्ड। ये उनके जुमले हैं बाकायदा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, हम वहाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अभी उनकी थोड़ी सी तलख कलामी भी हुई हारिस रऊफ़ से, क्योंकि वो जो हैं इम्पोज कर रहे हैं। हर प्लेयर की एक अपनी राय होती है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। इस हवाले से मोहम्मद हफीज़ जो अब डायरेक्टर बने हैं टीम के, वो बिल्कुल सही हैं और वो कहते हैं कि जी हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जिसने खेलना है वो अपनी मर्ज़ी से खेलेगा।
اس میں کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، یہ ان کی بات اچھی ہے، جبکہ وہاب بھائی ایسے نہیں کہتے۔ دوسری جگہ اگر میں انضمام الحق کی بات کروں تو وہ ایک وہاب سے خیر ظاہر ہے تجربہ بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور وہی بات دوبارہ کہ مینٹالٹی ان کی بیٹسمینوں والی ہوگی، اور جس طرح انہوں نے ٹیم اناؤنس کی تھی یہ ابھی جو گزشتہ ورلڈ کپ گزرا ہے اس میں انہوں نے محمد عامر کا نام دوبارہ نہیں تھا لیا، انہوں نے شعیب ملک کا نام نہیں تھا لیا، خیر شعیب ملک تو ریٹائر ہو گئے، اور کئی ایسے پلیئر جس طرح عماد وسیم ہے ان کا نام نہیں تھا لیا، جو کہ یہ دو پلیئر ایسے ہیں جو ایک پاکستان کا جو ہے رائزنگ ٹیلنٹ جس کو میں کہوں گا، اور پی سی بی نے اس کو ضائع کر کے اپنے پیر پہ ہی کلاڑی ماری ہے، کیونکہ ٹیلنٹ تو پاکستان میں بہت ہے، بیٹسمین بھی پروڈیوس ہوں گے، بالر بھی پروڈیوس ہوں گے، آل راؤنڈر بھی پروڈیوس ہوں گے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کنٹینٹ کے اندر، اس مٹیریل کے اندر کوالٹی کتنی ہے۔ کوالٹی والا جو وہ مواد ہوتا ہے، جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ کوئی کوئی ہوتے ہیں، وہ سارے نہیں ہوتے۔ جس طرح ہم اگر پاسٹ کو اگر ہم کمپیئر نہ کریں اور موجودہ کی بات کریں تو بیٹسمینوں میں سے سب سے ٹاپ کا پلیئر ہمیں بابر اعظم ملا ہے جو سن 2016 میں آیا ہے، اور وراٹ کوہلی سے ان کا کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو سلیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ کئی سوال جو اٹھتے ہیں، والد محترم میرے موجود ہیں، وہ اپنا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے وہاب اور انضمام سے ریلیٹڈ، تو میں چاہوں گا کہ وہ اب آپ لوگوں سے بات کریں۔ دیکھیں جی ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ انضمام الحق اور وہاب ریاض کا جو ایز اے پلیئر یا ایز اے سلیکٹر تقابل بالکل نہیں بنتا۔ انضمام الحق اپنے ٹائم کا ایک بہت عظیم بیٹسمین تھا، اپنے ہم عصر بیٹسمینوں کے ساتھ جس طرح جاوید میاں داد یا سلیم ملک تھا یا عامر تھا یا رمیز راجہ تھا، اگر ان کے ساتھ تقابل کیا جائے ایز اے بیٹسمین اور سلیکٹر تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کیونکہ وہاب ریاض عبوری حکومت کا بھی ایک حصہ ہے، پنجاب کی حکومت میں وہ وزیر کھیل کے طور پہ فرائض انجام دے رہے ہیں، اور بی سی سی پی کے ساتھ بھی ان کا سرکاری حیثیت کے ساتھ ایک انٹر لنک اور ذمہ داریاں ہیں، اس لیے یہ بورڈ کو موجودہ حالات میں وہ زیادہ سوٹ کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ موجودہ ٹیم کی سلیکشن بھی درکار تھی، اور انضمام الحق جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے تھے اپنے چند ذاتی وجوہات اور بورڈ کے پریشر کے تحت، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو جس میں ورلڈ کپ کے دوران بی سی سی پی کو یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ وہ انضمام الحق کے بارے میں کوئی چیزیں لیک آؤٹ کرتے یا پریس کانفرنس کرتے، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے اس پریشر کے تحت انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا۔ تو وقت کی ایک صورتحال تھی جس کے تحت انضمام الحق نے استعفیٰ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر انکوائری کر لیں۔ تو انضمام الحق بطور بیٹسمین میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اعلیٰ انٹرنیشنل اسٹیچر کا سپورٹس مین ہے، اور ایز اے سلیکٹر اگر دیکھا جائے تو جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایز اے پلیئر اور ایز اے سلیکٹر اس کا ویژن کیا ہے۔ ظاہر ہے ایز اے سلیکٹر ایک انالیٹیکل ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ایکسپیرئنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے انضمام الحق جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک سپر فٹ سلیکٹر تھے، کیونکہ ایک بیٹسمین کے طور پہ ان کو تمام بالرز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بالر جو ہے اس میں کتنی نپ ہے، کتنی بائٹنگ پاور ہے، اور وہ کن حالات میں اور کن کنڈیشنز میں وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے، یہ بیٹسمین کو زیادہ پتہ ہوتا ہے بنسبت ایک بالر کے۔ بالر جو ہے اس کو اپنے علاوہ دوسرے
बॉलर्स, उनकी टेक्निक और दूसरे बैट्समैनों की कमज़ोरियों का बेहतर अंदाज़ा होता है। लेकिन उसमें उसका एक्सपीरियंस जो है कि कितना खेल चुका है, किन हालात में खेल चुका है और किस किस के खिलाफ खेल चुका है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इसका बहुत ज़्यादा दखल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मजमूई तौर पे एक एनालिसिस किया जाए तो जो बैट्समैन होता है मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन सिलेक्टर भी साबित होता है। और क्योंकि उसे मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ हालात में बैट्समैन और बॉलर दोनों के खेलने का, दोनों के पोटेंशियल्स का ज़्यादा पता होता है। जो बॉलर होता है उसकी ज़रा आउटलुक इस लिहाज से महदूद होती है कि उसे बैट्समैनों का उतना तजर्बा नहीं होता और उसमें वो चीज़ नहीं होती है जो कि एक बैट्समैन जो है वो बॉलर्स के बारे में ज़्यादा जानता है। तो दोनों का स्टेचर जो है वो अलग अलग है। मौजूदा हालात में वहाब रियाज ठीक है, वो बोर्ड की ज़रूरत भी थी, लेकिन इंजमामुल हक जो है उनका उनके साथ कंपेयर करना नामुनासिब होगा। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो इन्होंने बोर्ड ने सिलेक्शन की है वो हालात के मुताबिक कप्तान के साथ कंसल्टेशन में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को देखकर उन्होंने एक ठीक टीम सेलेक्ट की है। तो नाजरीन, ये आपने मेरे वालिद मोहतरम का आपने तबसरा सुन लिया इस हवाले से कि हमने जो टॉपिक था हमारा कि वहाब जो हैं वो बेहतर चीफ सेलेक्टर हैं या इंजमामुल हक, तो उस हवाले से हमने आप लोगों से बात कर ली है। तो यही था आज का हमारा तबसरा, और हमने अपना जो एक तजर्बा था वो आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो नाजरीन, बस हमें अब अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें आप। तो इंशाल्लाह आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहेंगी, शॉर्ट्स भी आप लोग देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।